क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां सालों तक मार्केट में डोमिनेट क्यों रहती हैं? नई कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस करती हैं, भारी मार्केटिंग करती हैं, फिर भी वे उन बिजनेस को आसानी से चुनौती नहीं दे पाती। ऐसा क्यों होता है? क्या वह वजह सिर्फ पैसा है? क्या वजह सिर्फ ब्रांड है? या इसके पीछे कोई गहरा बिजनेस एडवांटेज छिपा होता है? दरअसल हर सक्सेसफुल बिजनेस के पास कुछ ऐसे एडवांटेज होते हैं जो कॉम्पिटिटर्स के लिए एंट्री को मुश्किल बना देती है। बिजनेस वर्ड में इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी इकोनॉमिक मोट कहा जाता है। आज हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ है किसी बिजनेस को इतना मजबूत बनाती है कि उसे हराना आसान नहीं होता। कई बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत उनका ब्रांड होता है। जब कस्टमर किसी ब्रांड पर भरोसा करने लगती है तो वे दूसरे विकल्प मौजूद होने पर भी उसी ब्रांड को चुनती है। यह भरोसा एक दिन में नहीं बनता। सालों तक अच्छी क्वालिटी, बेहतर सर्विस और लगातार अच्छे एक्सपीरियंस से यह मजबूत होता है। जब कोई कंपनी अपने वादों पर बार बार खरी उतरती है तो कस्टमर के मन में उसकी एक खास पहचान बन जाती है। यही पहचान आगे चलकर स्ट्रॉन्ग ब्रांड पावर बनती है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे केवल प्रोडक्ट नहीं बल्कि भरोसा भी खरीद रहे होते हैं। कई बार कॉम्पिटिटर कम कीमत लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर आसानी से स्विच नहीं करते। उन्हें पता होता है कि जिस ब्रांड पर वे भरोसा करते हैं वह उन्हें लगातार अच्छा अनुभव देगा। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाली कंपनियां अक्सर प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाती हैं। कस्टमर उनके नाम और प्रतिष्ठा के लिए अतिरिक्त कीमत देने को भी तैयार रहती है। नए कॉम्पिटिटर्स के लिए ऐसी कंपनियों को चुनौती देना आसान नहीं होता। अच्छा प्रोडक्ट बनाना संभव है, लेकिन बरसों में बना भरोसा हासिल करना कठिन होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड पावर किसी भी बिजनेस का सबसे मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांस बन सकता है। और यही कारण है कि कुछ कंपनियां लंबे समय तक अपने उद्योग में मजबूत स्थिति बनाए रखती हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होती हैं जिनसे कस्टमर आसानी से दूर नहीं जा पाते। इसका कारण केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी हाई स्विचिंग कॉस्ट भी होती है। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब है सिर्फ अतिरिक्त पैसा खर्च करना नहीं, इसमें टाइम, ट्रेनिंग, डेटा माइग्रेशन, जोखिम और सुरक्षा जैसे कई पहलू शामिल होती है। मान लीजिए कोई कंपनी कई वर्षों में एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। उसके कर्मचारी उसी सिस्टम पर काम करने के आदी हो चुके हैं। अब यदि कंपनी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहे तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले कर्मचारियों को नए सिस्टम की ट्रेनिंग देनी होगी। इसके बाद पुराने डेटा को सुरक्षित तरीके से नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रोज़मर्रा के ऑपरेशंस प्रभावित न हो। इस पूरी प्रक्रिया में समय, मेहनत और जोखिम शामिल होती है। यही कारण है कि कई बार बेहतर विकल्प मौजूद होने के बावजूद कस्टमर अपने मौजूद प्रोवाइडर के साथ बने रहना पसंद करते हैं। वे अनिश्चितता और संभावित समस्याओं से बचना चाहते हैं। ऐसे बिजनेस जिनकी स्विचिंग कॉस्ट अधिक होती है अक्सर लंबे समय तक अपने कस्टमर को बनाए रखने में सफल रहती है। उनके लिए नए कॉम्पिटिटर से मुकाबला करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स केवल कीमत नहीं देखते, वे बदलाव से जुड़ी पूरी लागत और जोखिम को भी ध्यान में रखती है। इसी वजह से हाई स्विचिंग कॉस्ट किसी भी बिजनेस के लिए एक मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है, जो उसे लंबे समय तक स्थिर और मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। बिजनेस की दुनिया में कुछ ऐसे एडवांटेज होते हैं जो किसी कंपनी को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। इनमें से सबसे शक्तिशाली एडवांटेज को नेटवर्क इफेक्ट कहा जाता है। नेटवर्क इफेक्ट तब पैदा होता है जब किसी प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म की वैल्यू उसके यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में, जितने अधिक लोग उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं वह उतना ही अधिक उपयोगी और आकर्षक बन जाता है। इसका प्रभाव समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट नेटवर्क और ऑनलाइन मार्केट प्लस
इसके अच्छे उदाहरण हैं। मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर आपके मित्र, ग्राहक या बिजनेस पार्टनर पहले से मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी नए विकल्प पर जाना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ आपको वही नेटवर्क, वही कनेक्शन और वही सुविधाएं तुरंत नहीं मिल पाती। यही वजह है कि लोग अक्सर उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहते हैं जहां पहले से बड़ी संख्या में यूजर्स मौजूद होते हैं। दूसरी ओर नए कॉम्पिटिटर्स के लिए चुनौती और भी बड़ी होती है। उन्हें केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही नहीं पड़ता, बल्कि बड़ी संख्या में यूजर्स को आकर्षित भी करना पड़ता है। जब तक पर्याप्त लोग उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, तब तक उसकी वैल्यू सीमित रहती है। इसी कारण नेटवर्क इफेक्ट वाले बिजनेस समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। जैसे जैसे उनका नेटवर्क बढ़ता है, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि नेटवर्क इफेक्ट रखने वाली कंपनियां अपने उद्योग में लंबे समय तक मार्केट लीडर बनी रहती हैं। कुछ कंपनियां अपने उद्योग में इसलिए मजबूत बन जाती हैं क्योंकि वे अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान कर पाती है। इसे कॉस्ट एडवांटेज कहा जाता है। यह किसी भी बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। कॉस्ट एडवांटेज कई कारणों से विकसित होता है। कुछ कंपनियों के पास बड़े स्तर पर ऑपरेशंस होती है, जिससे उनकी प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है। कुछ कंपनियां बेहतर सप्लाई चेन का उपयोग करती हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। यहीं कई कंपनियां एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट प्रोसेसेस का सहारा लेकर अपने काम को अधिक प्रभावी बना लेती हैं। जब किसी कंपनी की कुल कॉस्ट कम होती है तो उसके पास कई विकल्प मौजूद होते हैं। वह अपने प्रोडक्ट पर बेहतर प्रॉफिट मार्जिन हासिल कर सकती है, या फिर वह कम कीमत रखकर अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। दोनों ही स्थितियों में कंपनी को लाभ मिलता है। कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी उपलब्ध कराना कई कॉम्पिटिटर्स के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। विशेष रूप से छोटे प्लेयर्स के लिए ऐसी कंपनी से मुकाबला करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन, उतनी क्षमता या उतनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं होती। समय के साथ यह अंतर और भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि कॉस्ट एडवांटेज रखने वाली बिजनेस अपने उद्योग में मजबूत स्थिति बना सकती है। वे प्रतिस्पर्धा का सामना अधिक प्रभावी तरीके से करते हैं और लंबे समय तक अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रख सकती है। कुछ बिजनेस केवल अपने प्रोडक्ट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से भी मजबूत बनती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी शामिल होती है। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी कंपनी की खोज और इनोवेशन को सुरक्षित प्रदान करते हैं। जब किसी कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे कॉम्पिटिटर्स आसानी से कॉपी नहीं कर सकते, तो उसे एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। यही एडवांटेज उसे लंबे समय तक मार्केट में मजबूत बनाए रखता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसका अच्छा उदाहरण है। किसी नई दवा को विकसित करने में कई वर्षों की रिसर्च और परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में समय, मेहनत और पूंजी भी खर्च करनी पड़ती है। जब किसी नई खोज को पेटेंट मिल जाता है तो कंपनी को कुछ समय के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स प्राप्त होती है। इस दौरान दूसरी कंपनी उसी प्रोडक्ट की सीधी नकल करके उसे बेच नहीं सकती। इससे कंपनी को अपनी रिसर्च और इनोवेशन का लाभ मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केवल सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि नए विचारों को विकसित करने के लिए भी प्रेरित करती है। कंपनियां जानती हैं कि उनकी मेहनत और खोज को कानूनी संरक्षण मिलेगा। यही कारण है कि वे लगातार बेहतर प्रोडक्ट और नई टेक्नोलॉजी पर काम करती रहती हैं। इसीलिए मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी बिजनेस के लिए एक सुरक्षात्मक दीवार की तरह काम करती है, और कई बार यह दीवार कॉम्पिटिटर के लिए प्रवेश को कठिन बना देती है। किसी बिजनेस की सफलता केवल अच्छे प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करती। कई बार एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी
बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाता यदि उसके पीछे मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क न हो। डिस्ट्रीब्यूशन पावर का अर्थ किसी कंपनी की अपने प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचाने की क्षमता। जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हर शहर, हर दुकान और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध होते हैं तो ग्राहक के लिए उन्हें खरीदना सरल होता है। यही उपलब्धता कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कई बार ग्राहक वही प्रोडक्ट खरीदता है जो उसे आसानी से मिल जाए, भले ही मार्केट में दूसरे अच्छे विकल्प मौजूद हो, लेकिन यदि वे आसानी से उपलब्ध नहीं है तो उनकी बिक्री सीमित रह सकती है। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पावर अक्सर प्रोडक्ट क्वालिटी जितनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में वर्षों का समय लगता है। इसके लिए सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और विभिन्न बिजनेस पार्टनर के साथ मजबूत रिलेशनशिप विकसित करने पड़ती है। साथ ही इसमें पर्याप्त संसाधन और निरंतर प्रयास की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि नए कॉम्पिटिटर्स के लिए ऐसे नेटवर्क की बराबरी करना आसान नहीं होता। उन्हें केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही नहीं बल्कि उसी स्तर की पहुंच भी बनानी पड़ती है। इसीलिए मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन पावर किसी भी बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है। यह कंपनी को अधिक ग्राहकों तक पहुंचने और अपनी स्थिति मजबूत करने और लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने में सहायता करती है। कुछ इंडस्ट्री में सबसे बड़ी ताकत पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कस्टमर ट्रस्ट और रेपुटेशन होता है। विशेष रूप से बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विस जैसे क्षेत्रों में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग अपना पैसा, स्वास्थ्य या महत्वपूर्ण जानकारी किसी भी कंपनी को नहीं सौंपते। वे ऐसे बिजनेस को चुनना पसंद करते हैं जिस पर उन्हें विश्वास हो और जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। यही विश्वास समय के साथ कंपनी की मजबूत रेपुटेशन में बदल जाता है। कस्टमर ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। इसे बनाने के लिए वर्षों तक लगातार अच्छी सर्विस, ईमानदारी और भरोसेमंद प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। जब कोई कंपनी अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं पर लगातार खरी उतरती है तो उसका भरोसा और मजबूत होता जाता है। हालांकि में भरोसा बनाना कठिन होता है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान हो सकता है। कुछ गलत फैसले या खराब अनुभव वर्षों की मेहनत को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए सफल कंपनियां अपने ट्रस्ट और रेपुटेशन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती हैं। मजबूत रेपुटेशन का लाभ केवल कस्टमर तक सीमित नहीं रहता। ऐसी कंपनियों को अक्सर इन्वेस्टर्स, बिजनेस पार्टनर और अन्य हितधारकों का भी समर्थन मिलता है। लोग उनके साथ जुड़ने में सहज महसूस करते हैं। यही कारण है कि कस्टमर ट्रस्ट या रेपुटेशन किसी भी बिजनेस के लिए एक शक्तिशाली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है और कई बार यही ताकत कंपनी को लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा में आगे बनाए रखती है। बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा हमेशा सबसे बड़ी कंपनी में नहीं आता। कई बार सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धा वह होता है जो लगातार खुद को बेहतर बना रहा होता है। यही कारण है कि कंटिन्यूइंग इनोवेशन किसी भी सफल बिजनेस की महत्वपूर्ण पहचान माना जाता है। कुछ कंपनियां कभी स्थिर नहीं रहती, वे लगातार नए प्रोडक्ट विकसित करती हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाती है और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का प्रयास करती रहती हैं। साथ ही वे बदलती हुई मार्केट परिस्थितियों को समझकर अपने बिजनेस मॉडल में भी आवश्यक सुधार करती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे समय के साथ प्रासंगिक बनी रहती है। जब कोई कंपनी लगातार इनोवेशन करती है तो उसके लिए ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करना आसान हो जाता है। वह नई समस्याओं के बेहतर समाधान प्रदान कर सकती है और अपने कॉम्पिटिटर से अलग पहचान बना सकती है। ऐसे बिजनेस को चुनौती देना आसान नहीं होता क्योंकि वे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। जब तक दूसरे प्रतिस्पर्धी किसी नई रणनीति को समझते हैं तब तक इनोवेटिव कंपनी अगला कदम उठा चुकी होती है। दूसरी ओर यदि कोई कंपनी इनोवेशन करना बंद कर देती है तो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। मार्केट लगातार बदलती रहती है और ग्राहकों की अपेक्षाएं भी समय के साथ बदलती हैं। ऐसी स्थिति में ठहराव अक्सर
विकास की गति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कंटिन्यूअस इनोवेशन किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार है और यही आदत कई कंपनियों को अपने उद्योग में वर्षों तक अग्रणी बनाए रखती है। चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। किसी भी बिजनेस को मजबूत और सफल बनाने वाली चीज़ केवल उसका आकार नहीं होता, असल ताकत उसके कॉम्पिटिटिव एडवांस में छिपी होती है। कुछ कंपनियां स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाती हैं, कुछ हाई स्विचिंग कॉस्ट का लाभ उठाती हैं, तो कुछ नेटवर्क इफेक्ट्स, कॉस्ट एडवांटेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से अपनी स्थिति मजबूत करती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पावर, कस्टमर ट्रस्ट और कंटिन्यूअल इनोवेशन भी किसी बिजनेस को लंबे समय तक आगे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी कंपनी के पास इन एडवांटेज का संयोजन होता है तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करना अपेक्षाकृत आसान हो जा सकता है। ऐसे बिजनेस अक्सर बदलती परिस्थितियों में भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में सफल रहती है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां दशकों तक अपने उद्योग में मार्केट लीडर बनी रहती हैं, जबकि नई कंपनियां अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं कर पाती। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, किसी बिजनेस की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सेल्स, राजस्व या वर्तमान लोकप्रियता में नहीं होती। उसकी असली मजबूती उन अदृश्य एडवांटेज में होती है जो ग्राहक का भरोसा बनाए रखती है और प्रतिस्पर्धियों के लिए चुनौती पैदा करती है। यही मजबूत आधार किसी साधारण कंपनी को समय के साथ एक शक्तिशाली और दीर्घकालिक वैल्यू क्रिएटर में बदल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।